हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग ने जो लास्ट वीडियो तक किया था मेडिसिन इन्फॉर्मेशन, और हम लोगों ने जो भी फॉर्म बना रखा था उसको हम लोग आगे फर्दर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोगों को क्या करना है अभी। लास्ट वीडियो में हमने मेडिसिन तक ये किया था कि हमने मेडिसिन को फैच करके इसमें सारी चीज़ें हम लोगों ने शो करी थी। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ इसमें बैक एंड से शायद ये आ नहीं रहा है मेरे को मेडिसिन यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, रिलोड करके देखता हूँ इशू क्या है। ओके, टोकन इज़ इनवैलिड, तो हमें लॉग आउट करना पड़ेगा एक्चुअली। तो admin@gmail.com और साथ में admin123 ओके। तो लॉगिन भी हो गए हैं, सेल्स में जाएंगे, सेल मेडिसिन, और यहाँ पे हमारे पास अब मेडिसिन आने लगी। ठीक है, तो क्वांटिटी भी है, मेडिसिन भी है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि हमें बैकएंड में देखना है कि हम लोग इसको बैकएंड में कैसे भेज सकते हैं डेटा को। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास फ्रंट एंड में सब कुछ है। ठीक है, फ्रंट एंड में सब हो गया है। यहाँ पे ऐड सेल देख रहे हो कि ऐड सेल है, सेल में क्रिएट करने का। लेकिन अभी हम लोग भेजेंगे क्या सेल में? हम लोग तो सिर्फ मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन ही भेजेंगे ना, कि ये मेडिसिन है, ये क्वांटिटी है, और इसको भेज दो बैकएंड में। ठीक है, तो अगर मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाऊँ, बैकएंड में चलते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसमें रिक्वेस्ट बॉडी में ले क्या रहे हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट बॉडी में देखोगे सेल डीटीओ ले रहे हैं जब भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं सेल को। और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन आईडी है, सेल डेट है, टोटल अमाउंट है। तो तुम क्या सोचते हो कि हमें ऐसा करना चाहिए वैसे या नहीं करना चाहिए? कि हमें सेल डीटीओ लेना चाहिए या हमें सेल आइटम डीटीओ की लिस्ट लेनी चाहिए? तो यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ आती है कि हमें एक अलग से ही बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर कभी भी आप एरे नहीं ले सकते हो। ठीक है, आपको एक ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर आप एरे नहीं ले सकते हो। रिक्वेस्ट पैरम के अंदर आप एरे ले सकते हो, लेकिन रिक्वेस्ट पैरम में इतना बड़ा अगर एरे आपके पास हो तो उसको भेजना सीख नहीं होता है। ठीक है, वो भी आप एरे ले सकते हो सिर्फ, आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते हो। जैसे आप इंटीजर का एरे ले लोगे, आप वो ले लोगे। अगर आप रिक्वेस्ट पैरम में भी ले रहे हो तो आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं ले सकते उस केस में भी। तो अगर हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स चाहिए फ्रंट एंड से, तो हम लोग उसके लिए एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फील्ड रहेगी जो कि एक एरे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, जो भी हमें डिजायर्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हमें मिलेगा एक तो मेडिसिन आईडी और दूसरी क्वांटिटी मिलेगी, यूनिट प्राइस, बैच नंबर। ये सारी चीज़ें हम लोग खुद से ही बैकएंड से लेंगे। ठीक है, अब उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। और सेल डीटीओ, अब मेनली देखो, दो दो से तीन चीज़ें हो सकती हैं। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि सबसे बेस्ट काम करेंगे हम लोग डीटीओ के अंदर। हम लोग फाइल क्रिएट कर लेते हैं और एक हम लोग क्या लिखेंगे, सेल रिक्वेस्ट डीटीओ, सेल रिक्वेस्ट करके लिख देते हैं। ठीक है, डीटीओ डी हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, सेल रिक्वेस्ट में अभी हम लोग क्या देंगे। तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, सेल रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें दे देंगे, डेटा, ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये तीन चीज़ हमने दे दी। तो अभी आपको देखो क्या ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। कौन कौन सी फील्ड आपको देनी चाहिए रिक्वेस्ट के अंदर? सबसे मेन चीज़ आपको देनी पड़ेगी, एक तो प्रिस्क्रिप्शन आईडी देनी पड़ेगी। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन आईडी के साथ साथ देखो, प्रिस्क्रिप्शन आईडी इसलिए देना है क्योंकि वो रिक्वेस्ट में ही आएगी। ठीक है, अगर प्रिस्क्रिप्शन आईडी आनी होगी तो रिक्वेस्ट में ही आएगी। तो सबसे पहले एक तो चीज़ हमने दे दी, लॉन्ग आईडी, सॉरी लॉन्ग प्राइवेट लॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन आईडी। ओके, प्रिस्क्रिप्शन आईडी दे दी। अभी इसके बाद जो दूसरी चीज़ होगी वो क्या हो सकती है? दूसरी चीज़ हमारी होगी इसमें प्राइवेट लिस्ट ऑफ सेल आइटम डीटीओ। ठीक है, सेल आइटम्स, जो कि हमने सेम नाम दिया हुआ है वहाँ पे, शायद मेडिसिन या सेल आइटम्स दिया है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है शायद, सिर्फ सेल आइटम्स दिया है। ठीक है, तो इसमें अभी इतना हो गया। ठीक है, तो हमें दो चीज़ आ रही है, डिस्क्रिप्शन आईडी और सेल आइटम डीटीओ आ रहा है फ्रंट से। अभी आपको जो सबसे मेन चीज़ है वो क्या है यहाँ पे, सेल आइटम डीटीओ से आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप एज अ लिस्ट भेज रहे हो फ्रंट एंड से। तो आपको ना यूनिट प्राइस करना है, क्योंकि यूनिट प्राइस आप कहाँ से ले रहे हो,
बेटर है कि आप यूनिट प्राइस और बैच नंबर या तो आप फ्रंट एंड से भेजो, पर बेटर है कि बैक एंड में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल एरे है ना, तो मैं इस वजह से सोच रहा था। देखो ये सारी चीज़ें आप वाली फ्रंट एंड से लो, लेकिन आपको वैलिडेट करना पड़ेगा जब भी आप प्रोडक्शन एप्लीकेशन पे काम करोगे। तो ज़रूरी नहीं है अगर आप फ्रंट एंड से आपने पास किया तो आप बैक एंड में वैलिडेट नहीं करोगे, आपको बैक एंड में भी वैलिडेशन करना पड़ेगा, आपको फ्रंट एंड में भी वैलिडेशन करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा करना पड़ता है, लेकिन अगर आपका सिर्फ बैक एंड ड्रिवन एप्लीकेशन है तो मतलब आप बैक एंड में वेरीफाई कर लो, वही काफ़ी है। और उसके अलावा क्योंकि ये डेटा इनकन्सिस्टेंसी आती है इसकी वजह से, इस वजह से हम लोग बैक एंड में वैलिडेशन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सेल रिक्वेस्ट है, ये हो गया दोनों। तो अभी हमें और कुछ चाहिए नहीं वैसे तो। ठीक है, टोटल अमाउंट और ये सब तो मे बी हमें जब भी क्रिएट करें तो हमें एक रिसीट भेजनी पड़ सकती है, लेकिन वो सारी अरेंजमेंट हम लोग बाद में करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक ही वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँ कि नहीं भाई ये भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। ऐसा नहीं करना है हमें। तो अभी हम लोग सेल रिक्वेस्ट को कहाँ यूज़ करेंगे, इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं सेल रिक्वेस्ट को। ठीक है, सेल रिक्वेस्ट को यूज़ करेंगे। अब क्रिएट सेल के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, क्रिएट सेल है तो सेट सेल डेट, ये सिर्फ एक नॉर्मल सा सेल क्रिएट हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, एक और रिपॉजिटरी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे देखूँ मैं, हमारा वो तो नहीं होगा, हाँ नहीं होगा। मैं एक्चुअली सर्कुलर डिपेंडेंसी का देख रहा था कि अगर मैंने सेल आइटम, मान लो कि सेल आइटम है वो डिपेंडेंट है सेल सर्विस पे, उस पर मान लो डिपेंडेंसी ऐड कर रखी है मैंने, मतलब एक एक ऑटो वायरिंग मतलब एक फील्ड ऐड कर रखी है सेल आइटम सर्विस की यहाँ पे, और सेल आइटम सर्विस में एक सेल सर्विस की मैंने फील्ड ऐड कर रखी है। तो ये सर्कुलर डिपेंडेंसी हो जाती है कुछ। तो सर्कुलर डिपेंडेंसी के लिए हमें कुछ अलग से केसेस होते हैं, उनको हैंडल करना पड़ता है। मतलब वो अलग से एक आपको थोड़ा सा लाइन ऑफ कोड्स लिखने पड़ेंगे और अलग से सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन अभी हम लोग सर्कुलर डिपेंडेंसी के उसमें नहीं जाएंगे। ऐसा केस वैसे तो बहुत रेयर होता है, लेकिन प्रोडक्शन एप्लीकेशन में हो सकता है, बहुत बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको मतलब सर्कुलर डिपेंडेंसी मिल जाए। ठीक है, प्राइवेट हो गया यहाँ पे फाइनल सेल आइटम सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे सेल आइटम सर्विस हो जाएगी, यहाँ पे सेल रिक्वेस्ट हो गई, और यहाँ पर भी हमें सेल रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, सेल रिक्वेस्ट। ओके, अब यहाँ पर ओ ओ ओ ठीक है, अभी अभी यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको करनी होंगी। ठीक है, सबसे पहली बात, प्रिस्क्रिप्शन आईडी से आप यहाँ पर चेक तो कर रहे हो कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो सेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, आप ऑलरेडी भेज दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये वाला केस हट ही गया। तो ये वाला केस तो वैसे भी रहने वाला है, इसमें हम लोग को कुछ नहीं हटाना है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड केस आता है वो आता है हमारा मेडिसिन, जो सेल आइटम है उनको लॉक करना। ठीक है, मतलब उनको क्रिएट करना। तो अगर मैं सेल आइटम सर्विस के अंदर जाऊँ तो हमें क्या कहीं पे आपको लिस्ट दिख रही है, जैसे यहाँ पे लिस्ट दिख रही है, तो यहाँ पे सेल आईडी दी हुई है और उसके साथ साथ एक मेडिसिन आईडी दी हुई है और सेल आइटम डीटीओ दिया हुआ है। लेकिन हमें सिर्फ इतना काम नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें मेडिसिन की और भी इन्फॉर्मेशन लेके आनी है। तो मेडिसिन इन्वेंट्री से हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे पहले मेडिसिन की। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग सारा चीज़ें करेंगे इसमें। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मेडिसिन आईडी है, फिर सेल आइटम डीटीओ है। मतलब एक एक यहाँ पर जो मेन सीन क्या है कि यहाँ पे एक मेडिसिन आईडी है। ठीक है, और मेडिसिन आईडी ऐसा नहीं है कि भाई हमारी एक ही रहने वाली है। अगर आप खुद चेक करो, मल्टीपल सेल आइटम क्रिएट कर रहा हूँ मैं, तो क्या सिर्फ मैं एक ही मेडिसिन आईडी से क्रिएट करूँगा, जबकि सेल आइटम में मल्टीपल मेडिसिन है। तो यहाँ पर तो मेरे को ये भी नहीं याद है कि मैंने ये वाला एक्चुअली बना क्यों रखा था। ठीक है, मे बी मैं कहीं यूज़ कर रहा हूँ इसको सेल आइटम सर्विस के अंदर। मैं तो यूज़ कहीं भी नहीं कर रहा हूँ वैसे तो, लेकिन चलो ठीक है। अभी हम लोग फिर एक और क्रिएट करते हैं, जो कि होगा वाइड करते हैं, क्रिएट सेल आइटम्स कर देते हैं। ओके, और इसके अंदर होगी लिस्ट ऑफ सेल आइटम डीटीओज। ओके, तो बेटर है कि ये दे दें हम लोग। और इसके साथ साथ मैं मान लो कि मेरे को लॉन्ग सेल आईडी देनी होगी। ठीक है, सेल आईडी दे देंगे एक। ओके, तो यहाँ पर ये भी हो गया, सेल आईडी भी दे दी हमने, और यहाँ पर सेल आइटम डीटीओज भी हो गए। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट आप कैसे करोगे, आपको एक चीज़ सोचनी होगी यहाँ पे। चलो यहाँ पे सेल आइटम आपके सारे हैं,
अब आपको इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले इसमें आपको क्या क्या फील्ड्स ऐड करनी पड़ेंगी, ये सोचो आप। तो आपको फील्ड्स ऐड कौन कौन सी करनी है, जैसे कि अभी मैं सेल आइटम्स DTO दिखाता हूँ, अभी साइड में आपको उसको लगा देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ईजिली समझ में आएगा। तो हम लोग को सेल, अभी हम लोग को सेल वाले ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, अभी हमें सेल आइटम से मतलब है। तो सेल आइटम में सेल आईडी तो चलो ये होगी, ठीक है, यहाँ से हम लोग को सेल आईडी मिल जाएगी। मेडिसिन आईडी भी चलो हम लोग की फ्रंट एंड से आ रही होगी। बैच नंबर हमें यहाँ से लेना पड़ेगा। क्वांटिटी भी फ्रंट एंड से आ रही है, मतलब रिक्वेस्ट में आ रही है, DTO से मिल जाएगी हमें। और यूनिट प्राइस भी हमें यहीं से लेना पड़ेगा। अभी फ्रंट एंड से आ रहा होगा भाई, फ्रंट एंड में टोटल होगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वो सिर्फ वहाँ पे शो करने के लिए। यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी चीज़ों को अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है, जब हम लोग इसको मेडिसिन इन्वेंटरी में अगर जाऊँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एक फील्ड देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे अपडेट करके है एक फील्ड, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे? अपडेट मेडिसिन है, ऐड मेडिसिन है, जो भी है। अब मेरे को ये देखना है कि हम लोगों ने कौन सी फील्ड इम्प्लीमेंट की थी, ठीक है। तो अभी हमारे पास 2 फील्ड चाहिए, जो कि है बैच नंबर और यूनिट प्राइस, ठीक है। बाकी हमें और कोई फील्ड्स की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि हम लोग जब भी कोई भी मेडिसिन ऐड करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें से हम लोग डिक्रीज़ करेंगे उसका काउंट, जब भी हम लोग मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट मेडिसिन में देखोगे, तो यहाँ पे नॉर्मल सी अपडेट मेडिसिन है, तो इसमें ओके, ये अपडेट मेडिसिन उस पर डिपेंड करता है जो हम लोगों का वैसे केस है। अभी अगर हम देखें तो मार्क एक्सपायर्ड है, डिलीट एक्सपायर्ड मेडिसिन है। तो मतलब अभी हम लोगों ने जो हम लोगों ने बाय मेडिसिन का बना रखा था, वो अभी हम लोग का वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बाय मेडिसिन का भी हम लोग को बनाना पड़ेगा यहाँ पे। या मेडिसिन सर्विस में तो ऐसा हमने कुछ नहीं बना रखा है ना, ऐड स्टॉक, रिमूव स्टॉक, यहाँ पे कर रखा है हमने रिमूव स्टॉक को, ठीक है। तो रिमूव स्टॉक में अभी हम लोग जाएँ मेडिसिन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे करंट स्टॉक है। तो हम लोग को क्या करना है कि जो ये स्टॉक है और यहाँ पे बैच, अभी हम लोग को यहाँ पे बैच तो मिल नहीं रहा है, तो बैच नंबर हमें ज़रूरी है देना या नहीं देना ज़रूरी है, वो भी देख सकते हैं हम लोग। या तो हमें दोनों जगह से डिक्रीज़ करना पड़ेगा, इन्वेंटरी और इससे, या मेडिसिन के अंदर ही हम लोग डिक्रीज़ कर रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं देख लेता हूँ। वैसे तो रिमूव स्टॉक के अंदर अगर जाऊँ मैं, ठीक है, रिमूव स्टॉक के अंदर अभी हम लोग का देखो, यहाँ पर हम लोग का इन्वेंटरी पे कोई कॉल नहीं है, तो हमें नहीं पता है कि कौन से बैच नंबर की मेडिसिन है क्या नहीं है, ठीक है। और मतलब हमें अभी बेसिकली बस यहाँ से स्टॉक को क्या करना है, हटाना है, ठीक है। तो स्टॉक को यहाँ से वो करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से बैच नंबर के लिए अभी हम लोग कुछ नहीं करने वाले, बैच नंबर हम लोग XXX दे देंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैच नंबर के लिए देखो आपको बहुत सारी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, आपको मेडिसिन इन्वेंटरी में जाना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी मेडिसिन है जो अभी एक्सपायर्ड नहीं हुई है, और एक्सपायर्ड नहीं हुई है तो उसमें क्वांटिटी है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करेंगी। तो आपको एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी कॉम्प्लेक्स सी, जिसमें आपको एक 2 कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। मतलब मैं चाहता नहीं हूँ कि उस वाले लेवल पर जाऊँ मैं अभी, ठीक है। मतलब करने को कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो उस चीज़ को। तो आपको एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी, जिसमें आपको जो मेडिसिन इन्वेंटरी है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि इस मेडिसिन आईडी के लिए मेरे को सर्च करना है, ठीक है। सर्च बाई मेडिसिन आईडी, ठीक है। और मेडिसिन आईडी में ही आपको क्या सर्च करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। मेडिसिन आईडी से सर्च करना होगा, एंड जो भी आपका एक्सपायर डेट है, एक्सपायरी डेट है, ठीक है, एक्सपायरी डेट है, वो अभी आज के डेट से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। नाव से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, अभी से ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या होनी चाहिए कि जो भी उसकी क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब अगर इसमें कोई लिस्ट, अगर आपके पास कोई आइटम मिलता है और इसमें भी आपको टॉप 1 चाहिए, टॉप 1 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग बाय एक्सपायरी डेट, ठीक है। लेट्स सी आपका सबसे मेन अभी एक्सपायर्ड हो रहा है, डिक्रीजिंग नहीं, शायद असेंडिंग होना चाहिए वैसे तो ये इसमें,
असेंडिंग का मतलब ये है कि जो सबसे पहले एक्सपायर होने वाली वो सबसे पहले आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये है सारी पूरी, मतलब ये सारी आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो अगर आप चैट जीपीटी पे डालोगे आपको दे देगा, लेकिन अगर आपको खुद से करना हो तो आपको बेटर है कि आप नॉर्मल एक नेटिव क्वेरी लिखो और उसको आप अपने से अगर ट्रांसलेट कर पाते हो जेपीक्यूएल में तो ठीक है, नहीं कर पाते हो आप नेटिव क्वेरी दे दो भाई रिपॉजिटरी के अंदर, वो भी वर्क करेगी आपकी। तो मतलब मैंने आपको ये बता दी कि आप ऐसे कर सकते हो अगर आप यहाँ से मेडिसिन सर्विस से ट्रैक नहीं कर रहे हो स्टॉक को तो, ठीक है। तो वैसे अगर मेरे को याद है कि जब भी हम लोग एक्सपायर्ड मेडिसिन रिमूव कर रहे हैं तो हमें रिमूव तो करना पड़ेगा वहाँ से भी, ठीक है, वहाँ से तो रिमूव करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास कोई ऐसा मेथड है नहीं, मैंने बनाया ही नहीं है मेथड, शायद वो डिलीट मेडिसिन है, डिलीट वो मेडिसिन है। तो बेटर है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर हम लोग करें तो क्या करें फिर, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्सपायर्ड मेडिसिन जब हम लोग डिलीट कर रहे हैं ना तो उस केस में हम लोगों का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा सीन, अगर हम लोगों ने डिलीट नहीं किया वहाँ पे तो, ठीक है। तो बेटर है कि मैं ये वाली कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है। मे भी मल्टीपल कॉल्स हो सकती हैं इधर उधर। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग को सबसे पहले एक जो भी हमने यहाँ पे लिखा था मैं वो ले आता हूँ उठाकर पहले तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर ये लिखना है, ओके, मेडिसिन आईडी एंड एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पर देखो मेडिसिन इन्वेंट्री मिल रही है। अब यहाँ पर देखो डायरेक्टली मैंने ये दिया है और मेरे को को पायलट ये दे रहा है, तो यहाँ पर एक जेपी के लिए ये दे रहा है कि जहाँ पे फाइंड बाय मेडिसिन आईडी एंड एक्सपायरी डेट आफ्टर एंड क्वांटिटी ग्रेटर देन ऑर्डर बाय एक्सपायरी डेट असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि देखो ये यहाँ पे एक्सपायरी डेट क्या हो गया, सबसे पहले तो मेडिसिन आईडी हम लोगों ने यहाँ पे दे दी जो यहाँ पर जाके लगेगी, फिर एक लोकल डेट दे दी जो कि एक्सपायरी डेट हो गई, फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे एंड क्वांटिटी ग्रेटर देन यहाँ पे क्वांटिटी दे देंगे जो कि होगी ज़ीरो, वो जो कि बाई डिफ़ॉल्ट होने वाली है ज़ीरो हमारी। तो ये हम लोग को यहाँ पे क्वेरी मिल गई, ठीक है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर देखो ये कुछ कंडीशंस लिखी थी उसके बेसिस पे दे दी, तो मतलब ये कंडीशंस काफ़ी बेटर है, ठीक है। अभी अभी हम लोग को क्या करना है कि सब अब ये वाली को ही हम लोग यूज़ करेंगे। देखो आप नॉर्मली नेटिव क्वेरी भी लिख सकते हो जिसमें आपको, मैं आपको नेटिव क्वेरी बता देता हूँ उसमें क्या लिखोगे आप, सेलेक्ट स्टार लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, और मेडिसिन इन्वेंट्री, मतलब ये लिखोगे, ठीक है, जहाँ पे मेडिसिन आईडी हो जाएगी आपकी ये, ओके। अबे भाई ये एरर क्यों देने लगा मेरे को, पता नहीं, जो भी एरर दे रहा है वो, कोई बात नहीं, ठीक है, उसको भी ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो मेडिसिन आईडी ऐसा वैसा मतलब दिया हुआ है जो भी है यहाँ पे, मेडिसिन आईडी यहाँ पर देखो कंडीशन लग गई। फिर एक्सपायरी डेट जो है वो ग्रेटर देन क्या है, यहाँ पे नॉर्मली नाउ, यहाँ पे नाउ देने का मतलब हो जाता है कि या तो करंट या तो आप लोकल, उसमें आता है डेट टाइम, करंट डेट, डेट टाइम करके ऐसा आता है, अभी एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं। एंड क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे, एंड ऑर्डर बाई एक्सपायरी डेट असेंडिंग ऑर्डर, और लिमिट क्या कर दी हम लोगों ने वन, लिमिट वन का मतलब हो गया कि सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये हम लोग का केस है यहाँ पे। अरे भाई ये दिक्कत क्या है इसकी, ठीक है। तो ये मतलब ठीक है हम लोग का ये क्वेरी भी वर्क करेगी। तो अगर आपको ये देखना है कि ये क्वेरी वर्क करेगी कि नहीं करेगी तो आप डायरेक्टली क्या कहते हैं, हमारी फार्मेसी सर्विस है, यहाँ जा सकते हो और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये वर्क करने वाली कि नहीं। अगर ये यहाँ पे इशू देगा तो इसका मतलब ये क्वेरी वर्क नहीं करेगी, मतलब कंपाइल ही नहीं होती है, फिर मतलब ये हमारा सर्विस रन ही नहीं होता है अगर ये क्वेरी वर्क नहीं करेगी तो। अदरवाइज़ आप ऐसे भी नेटिव क्वेरी लिख सकते हो, ठीक है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इसके बाद अभी हम लोग का यहाँ पे इन्वेंटरी के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, वॉइड लिख लेते हैं, और यहाँ पे वॉइड नहीं लिखेंगे अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोग को कौन से बैच नंबर और उससे हम लोगों ने मेडिसिन रिमूव की है। तो यहाँ पे हम लोग मेडिसिन इन्वेंट्री डीटीओ ही भेजेंगे, ठीक है, मेडिसिन इन्वेंट्री डीटीओ, ठीक है। तो मेडिसिन इन्वेंट्री डीटीओ इसलिए भेज रहा हूँ, या तो आप बैच नंबर ही भेज सकते हो क्योंकि यहाँ पे हम लोग का प्राइस तो मेडिसिन इन्वेंट्री में हम लोगों ने रखा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस तो है नहीं क्योंकि प्राइस तो सिर्फ मेडिसिन के ऊपर है, ओके।
तो यहाँ पे मेडिसिन इन्वेंट्री में जो हम लोग स्ट्रिंग भेजते हैं, सिर्फ स्ट्रिंग जो होगा वो होगा हम लोगों का क्या कहते हैं, बैच नंबर। ओके, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, सेल स्टॉक। ओके, सेल स्टॉक हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा मेडिसिन आईडी। ओके, और वो जो कि होगा लॉन्ग, और इंटीजर क्वांटिटी, दो चीज़ें होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ये भी होता है ना कि मान लो कि एक स्टॉक जो होगा कि आपके पास वो भी नहीं है, तो वो भी देखो कंडीशन लगानी पड़ेंगी आपको, पर मैं वो उतनी डीप में नहीं जाऊँगा। जैसे मान लो कि आपके पास यहाँ पर तो मेडिसिन के स्टॉक में तो आपको 20 दिखा रहा है, लेकिन आपको 20 मेडिसिन चाहिए वहाँ पे, लेकिन आपके स्टॉक में कितनी है भाई, ये सोचो आप। आपके स्टॉक में 10 के चंक्स में है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे लिमिट 1 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई, ठीक है। और मल्टीपल बैचेस में जाएगी फिर मेडिसिन। तो उस वजह से ये बैच नंबर वाला जो सीन है ना, वो मतलब अगर रियल वर्ल्ड में देखूँ तो उतना मतलब मैटर नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि वो बैच नंबर जो है आपकी मेडिसिन पे लिखा रहेगा, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से भी श्योर होना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन ये भी है कि आप जो भी एक बैच नंबर की मेडिसिन को दूसरी बैच नंबर की मेडिसिन के साथ मैच नहीं मतलब वो नहीं कर सकते हो आप, मिला नहीं सकते हो, ठीक है। और मल्टीपल अगर आपके पास बचे हैं, तो मान लो कि अभी एक में स्टॉक बचा हुआ है 2 का सिर्फ, और आपको चाहिए 10 मेडिसिन, तो आपको एक बैच नंबर में से एक उठानी पड़ेगी। लेकिन हमारी जो क्वेरी लेके आएगी वो सिर्फ वही बैच नंबर तो लेके आएगी यार, है कि नहीं है ये बात। तो उस वाले केस में आपको क्या करना है कि आपको नॉर्मली थोड़ा सा क्लेवर करना पड़ेगा आपको अपना, यहाँ पर थोड़ी सी और चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी मेडिसिन इन्वेंटरी के अंदर। जैसे कि आपको फिर ये भी चेक करना पड़ेगा कि अरे मेरे को इसकी जगह दो, अगर दो जगह से लेना हो तो फिर मेरे को कैसे उसको डिलीट करना पड़ेगा वहाँ से, ठीक है। तो बैच नंबर मतलब इस केस में हम लोग का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है सीन। तो अगर मैं यहाँ पे मेडिसिन इन्वेंटरी रिपॉजिटरी को क्या करूँगा कि अ, अभी जो बैच नंबर है हमारा, हम लोगों ने बैच नंबर में कोई लिमिट नहीं लगा रखी है कि हमारा सिर्फ यही बैच नंबर होना चाहिए। तो हम लोग मल्टीपल बैच नंबर भी वहाँ पे शो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये नहीं दिया है कि रेजेक्स नहीं दिया है कि हम लोग का बैच नंबर जो है 7 डिजिट का होना चाहिए, 6 डिजिट का होना चाहिए। हम लोग का मल्टीपल स्ट्रिंग हो सकती है, वो कितनी भी स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिस्ट ऑफ मेडिसिन इन्वेंट्री में हम लोग फाइंड बाय मेडिसिन आईडी, यहाँ पर देखो ये है, ठीक है। लिमिट 1 हम लोगों ने लगा नहीं रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट आएगी हमारे पास, हम लोगों ने लिमिट 1 नहीं लगा रखी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिमिट 1 दे रखी है, लेकिन यहाँ पर लिमिट 1 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब है हमें वो सारी चीज़ें दे देगा, और क्वांटिटी हम लोग 0 रखेंगे। ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी आप जितनी आपको फ्रंट एंड से आ रही है आप वो दे दोगे, क्यों? क्योंकि आपको पहले वो क्वांटिटीज़ डिलीट करनी होंगी जो कि हमारी 0 से बड़ी हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि 20 मेडिसिन आप खरीद रहे हो, और आपके पास एक स्टॉक में 10 मेडिसिन बची हुई हैं, लेट्स से, ओके। तो 10 मेडिसिन बची हुई है, मतलब एक इन्वेंट्री के अंदर जो कि एक बैच नंबर की है। तो उस वाले मेडिसिन को आप कैसे करोगे आप, ये सोचो आप। मतलब उस वाली मेडिसिन को आपको करने के लिए यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ करनी होगी, उस वाले पहले मेडिसिन को हटाओगे, फिर उसके बाद अ, अ, उसमें और भी सारी चीज़ें करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो बाकी अभी मैं क्या करता हूँ, मेडिसिन सर्विस है, और इसी इन्वेंट्री में जाके अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर जाते हैं, अब हम लोग को तब तक डिलीट करना पड़ेगा इसको जाकर जब तक हमें क्या कहते हैं, हम लोग का स्टॉक जो है वो फिल नहीं हो जाता, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि सबसे मेन चीज़ हम लोग को करनी होगी यहाँ पे, लेट से हम लोग एक मेडिसिन इन्वेंट्री, यहाँ पे लिस्ट ऑफ क्या आएगा, मेडिसिन इन्वेंट्री आएगा हमारे पास, ठीक है। इन्वेंट्रीज आएगा, और ये हम लोग आ गए क्वांटिटी 0, लोकल डेट टाइम नाउ, और लोकल डेट डॉट नाउ, और मेडिसिन आईडी। अब यहाँ पर एम्प्टी है तो आउट ऑफ स्टॉक दे देंगे हम लोग, ठीक है। एम्प्टी है तो आउट ऑफ स्टॉक। और यहाँ पर अगर मान, अब एम्प्टी नहीं आया, इसका मतलब हमारे पास स्टॉक है जो कि अवेलेबल है। और वो हम लोगों ने कहाँ से चेक किया होगा, वो हम लोगों ने फ्रंट एंड में भी चेक किया होगा, और जब हम लोग मेडिसिन को यहाँ पे सेल करने वाले होंगे तो भी हम लोगों ने मेडिसिन को फैच करके उसका हम लोगों ने स्टॉक चेक किया होगा, ठीक है, कि ये हमारे पास स्टॉक में प्रेजेंट है या नहीं है, ओके।
तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा फ्रंट एंड से हट के थोड़ा सा बैक एंड पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक बनाना पड़ेगा हमें ऐसा करके, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर आता है जो कि है रिमेनिंग क्वांटिटी। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो मतलब काम तो सारा इसने ही कर दिया, मतलब मैंने आपको लॉजिक बताया। देखो मैं कहा ना कि थिंकिंग आपको करनी पड़ेगी, काम आप भली चैट जीपीटी से करो, लेकिन अगर आप सोच सकते हो कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो तो उतना मोर देन इनफ है आपके लिए। मैं सीरियसली कर रहा हूँ। अगर सिर्फ अगर कोड करने की बात होती ना कि मैं भाई ये लिख सकता हूँ कि हाँ भाई इन्वेंट्री डॉट सेट क्वांटिटी लिख सकता हूँ, इन्वेंट्री डॉट सेट स्टेटस लिख सकता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है लिखना, ठीक है। कोड लिखना नहीं बड़ी बात है, कोड को मतलब जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन से पहले डिज़ाइन और जो भी उसमें आपकी थिंकिंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच कैसे रहो प्रॉब्लम को किसी सॉल्व करने को, ठीक है। तो मे बी मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं होगा ये, इससे भी एफिशिएंट सॉल्यूशन आप बना सकते हो, लेकिन काइंड ऑफ अभी के लिए आपके लिए बहुत बेटर है। मतलब अगर आप अभी शुरू कर रहे हो सारी चीज़ें, आप उतने प्रोडक्शन लेवल के एप्लीकेशन पे काम नहीं करो। प्रोडक्शन लेवल पे जब आप काम करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम लोग को कभी प्रोडक्शन लेवल में तो भाई वो भी नहीं यूज़ करने देते हैं, फॉर लूप, नॉर्मल फॉर लूप नहीं यूज़ करने देते हैं, ठीक है। हमें क्या कहते हैं, हमेशा स्ट्रीम यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि स्टॉक स्टेटस। अब हम लोग पहले इस कोड को देखते हैं कि उसने लिखा क्या है। मेरे को भी नहीं पता उसने क्या लिखा, लेकिन बस मैंने थिंकिंग, मैं देख चाह रहा हूँ कि वो मेरी थिंकिंग के हिसाब से यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें अब क्या बनानी है, मल्टीपल बैच नंबर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी हम लोगों ने दे दी। यहाँ पे एक रिमेनिंग जो हमारी इनिशियल क्वांटिटी थी ये थी। अब हमारी रिमेनिंग क्वांटिटी वो लूप के हिसाब से चलेगी, ठीक है। रिमेनिंग क्वांटिटी भी कितनी है, क्वांटिटी में ही है। अब हम लोग इसको वो करते जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ये जीरो या उससे कम होगी तो हम लोग ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे अवेलेबल क्वांटिटी देखेंगे, इन्वेंटरी जो हम लोग की पर्टिकुलर आई है उसमें चेक करेंगे कि इसमें क्वांटिटी कितनी है। अगर अवेलेबल क्वांटिटी लेस है रिमेनिंग क्वांटिटी से तो बैच में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी कि हम लोगों को दो चीज़ें थी यहाँ पे, एक तो इनिशियल क्वांटिटी थी और एक थी हम लोगों की क्वांटिटी, ठीक है। तो ये ठीक है यहाँ पे। मे भी बहुत लोगों को ये चीज़ समझ ना आए, लेकिन समझने की कोशिश करना, ठीक है आप। तो इसमें क्या है कि अवेलेबल क्वांटिटी है वो रिमेनिंग क्वांटिटी के से कम है। रिमेनिंग क्वांटिटी से कम होने का मतलब है कि अभी हम लोग को और भी लेनी पड़ेंगे, इसमें और भी मेडिसिन लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है। क्योंकि अवेलेबल क्वांटिटी जो है वो कम है हमारी, जो हमें चाहिए कम या बराबर है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा भी चाहिए हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बैच डिटेल्स जो हो जाएगा उसमें हम लोग ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम लोग बैच में ये ऐड कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग। और यहाँ पे उस वाले बैच की इतनी यूनिट्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो मे भी हम लोग बैच को वहाँ हटाकर उसके हिसाब से सारी चीज़ें कर सकते हैं। यूनिट कर सकते हैं या तो सिर्फ बैच नंबर आप दे सकते हो नॉर्मली यहाँ पे, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। ये भी कर सकते हो या अवेलेबल क्वांटिटी, या आप अगर ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो ये भी बढ़िया है, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ये चीज़ है। और इसके बाद यहाँ पर आता है अवेलेबल क्वांटिटी, यहाँ पर दे देंगे हम लोग। और रिमेनिंग क्वांटिटी क्या हो जाएगी, माइनस अवेलेबल क्वांटिटी। और अवेलेबल क्वांटिटी को हम लोग जीरो सेट कर दे रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल सी बात है वो। और यहाँ पर सोल्ड आउट कर देंगे इसको हम लोग। और मेडिसिन सर्विस में से हम लोग अवेलेबल क्वांटिटी को रिमूव करेंगे स्टॉक को, क्योंकि आपको याद होगा कि हम लोग को इतना स्टॉक रिमूव करना पड़ेगा। तो बेटर है कि वो हम लोग यहाँ ना करें, वो बेटर है, सही बात है कि नहीं है। आपको सबसे बेस्ट चीज़ है, आपको ये कहाँ करना चाहिए, वो आपको करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे बाद में भी इनसफिशिएंट स्टॉक कर रहे हो, रिमेनिंग क्वांटिटी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इनसफिशिएंट स्टॉक कर दे रहे हो आप। तो उस केसेस से बचने के लिए देखो बाद में आप वो भेज रहे हो, यहाँ पे सोल्ड आउट की जगह आपको क्या लिखना है, यहाँ पे स्टेटस को एक्टिव ही रहने दो, क्योंकि हम लोग तो क्वांटिटी से ही चेक कर रहे हैं, तो स्टेटस को हम लोग को कुछ नहीं वो करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, कहाँ गया, ओके, एक्सपायर्ड कर देते हैं, ठीक है। एक्सपायर्ड का मतलब है कि अब ख़त्म हो गया उसका स्टॉक। और अगर आप इसमें और कंडीशन लगाना चाहते हो तो वहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो कि एक्सपायर्ड से फेच कर ले। मतलब देखो बात वही पढ़नी है, आप चाहे ये वाली कंडीशन लगाओ चाहे वो एक्सपायर्ड वाली कंडीशन लगा लो, इनम वाली, ठीक है, कि अगर इक्वल है उसकी तरह तो
दोनों में कर सकते हो, लेकिन ये ऐसा आपको करना नहीं है, ठीक है। मतलब आपको जो समझ में आए, आप अगर आपको स्टेटस के बेसिस पे अगर आपको फैच करना है तो आप स्टेटस के बेसिस पे फैच कर लो, लेकिन आपको एट द एंड उसको जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा वो एक्सपायरी डेट के बेसिस पे ही लगाना पड़ेगा। अगर आपकी कोई शॉप है तो आप कैसे सेल करोगे, आप ये बताओ खुद से, ठीक है। तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे क्वांटिटी हम लोगों ने जीरो सेट कर दी और बैच डिटेल्स में अपेंड कर दिया यहाँ पे। अदरवाइज़ हम लोगों का मान लो कि जो हम लोग की क्वांटिटी अवेलेबल है वो ज़्यादा है, इसका मतलब है कि अब हम लोग का इसी वाले बैच के अंदर काम होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री डॉट सेट क्वांटिटी अवेलेबल क्वांटिटी, ठीक है, ये वाली हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। और रिमूव स्टॉक को भी यहाँ से हटा देंगे, ठीक है अभी हम लोग। और रिमेनिंग क्वांटिटी हो जाएगी जीरो, यहाँ पे जीरो सेट कर देंगे और यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी जो भी बच रही होगी वो उसके हिसाब से हो जाएगी, ठीक है। और हम लोग को ये चीज़ जो है वो कहाँ करनी होगी, वो यहाँ पे करनी होगी, ठीक है। वो उसको और भी नीचे लेके जाएंगे हम लोग। तो अभी मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो ये इन्वेंट्री को तो हम लोग सेव कर लेंगे वैसे तो, ठीक है। अब यहाँ पे इनसफिशिएंट स्टॉक दिखाने का कोई मतलब नहीं क्योंकि हम लोग चेक कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेडिसिन इन्वेंट्री में हम लोग इसको सेव कर लेंगे, दोनों कंडीशन में सेव करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसमें सेव हो जाएगा, इसके बाद वापस से जाएगा, वो चेक करेगा कि हाँ भाई मतलब अभी और प्रेजेंट है, मतलब अगर है नहीं है तो यहाँ पर ब्रेक कर देगा। अब हमें क्या करना है कि पड़ेगा कि जो भी हम लोग की मेडिसिन है उसमें से अवेलेबल क्वांटिटी की जगह हम लोग जो क्वांटिटी है वो हम लोग को रिमूव करनी पड़ेगी, है कि नहीं है, आप खुद सोचो एक बार को। ओके, तो मेडिसिन सर्विस में से आपको वो स्टॉक्स रिमूव करने पड़ेंगे जो कि हम लोग क्वांटिटी इनिशियली हम लोगों ने डिमांड की थी कि हमें इस मेडिसिन की इतनी क्वांटिटी चाहिए। ओके, यहाँ पे तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बता दे रहा हूँ कि आप स्टेप एक्चुअली कर क्या रहे हो, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊँगा जो कि क्या है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ओके, तो अगर आप देखो यहाँ पे मान लो कि सबसे पहली कंडीशन हमारी आती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ओके, जिसमें हम लोग लिखते हैं, लेट्स सी हम लोग को क्या लिखना है। बेसिकली हम लोग का सबसे पहले रिक्वेस्ट आती है जिसमें सेल आइटम्स है, सेल आइटम्स है जिसमें हमारी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें हमारी मेडिसिन आईडी हो सकती है, मतलब हो सकती क्या होगी, और दूसरी क्या होगी क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी। ओके, तो मेडिसिन है, मेडिसिन आईडी है, क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर आपको सबसे पहले तो सेल आइटम्स है आपके पास, आप अभी प्रिस्क्रिप्शन आईडी और वो सारी भूल जाओ क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन आईडी के अंदर भी आपके सेल आइटम्स होंगे। तो यहाँ पे मान लो एक कंडीशन आ जाती है जिसमें मैं क्या करूँगा, बेसिकली हम लोग का उस वाले आईडी, उस वाले केस में क्या होगा हम लोग का, ठीक है। उस वाले केस में हमारा होगा कि सबसे मेन कि अब पहली मेडिसिन के लिए जाता है। मान लो कि एक मेडिसिन आईडी है, लेट से मेडिसिन आईडी 1 है और उसकी क्वांटिटी मेरे को चाहिए 10, ठीक है। ये हो गया मेडिसिन आईडी, ओके। और इस मेडिसिन आईडी के अंदर मेडिसिन आईडी हो गया 1, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको, बेटर रहेगा वो। ओके, मेडिसिन आईडी 10 हो गया और क्वांटिटी हम लोग कितना देते हैं, क्वांटिटी हम लोग का 10 हो गया, ठीक है। तो ये केस है अभी हम लोग का पहली मेडिसिन की। और लेट्स सी एक और मेडिसिन मिलती है हमें ऐसे ही, ओके। जिसके अंदर हम लोग को अलग अलग सारी सारी चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब हम लोग को क्वांटिटी कितनी मिल जाती है, लेट्स से 3, मेडिसिन आईडी 3 है, क्वांटिटी लेट्स से इसमें भी 3 है, ठीक है। इसमें भी 3 क्वांटिटी हम लोग की होगी। अभी इसके बाद आपका क्या केस आता है, आप सोचो, यहाँ तक सब ठीक है। अब अगर आप किसी एक पर्टिकुलर मेडिसिन को जाते हैं, हम लोग लेट्स से इस एक मेडिसिन को हम लोग सोचते हैं, ठीक है। तो इस एक मेडिसिन के लिए अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं। अभी इस एक मेडिसिन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज़ हम लोग को आती है कि अब इस मेडिसिन को मेरे को क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा इस वाली मेडिसिन, इस वाली मेडिसिन के लिए मेरे को सर्च करना पड़ेगा। क्या जाके सर्च करना पड़ेगा, हमारे स्टॉक इन्वेंट्री के अंदर ये वाली मेडिसिन प्रेजेंट है कि नहीं। सबसे पहले स्टॉक में हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर स्टॉक ग्रेटर देन है, ठीक है, यहाँ पे
इस वाले कंडीशन से इस वाले कंडीशन में जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं, और यहाँ पे स्टॉक इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेंगे। ओके, यहाँ पर ये चीज़ चेक कर लेंगे, स्टॉक ग्रेटर देन इक्वल टू क्वांटिटी है। ओके, अब यहाँ पर आपका सेकंड सिनेरियो क्या आता है, यहाँ पे जब आपने चेक कर लिया, आपके पास अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही आए, आपके पास आएंगे लिस्ट ऑफ आएंगे इन्वेंटरी, मेड इन्वेंटरी। ओके, लिस्ट ऑफ मेड इन्वेंटरी। ओके, तो यहाँ पे मेड इन्वेंटरी टाइप से समझ लो कि जो हम लोग की मेडिसिन इन्वेंटरी है वही है। ओके, तो यहाँ तक हो गया कि आपको पास लिस्ट ऑफ मेडिसिन इन्वेंटरी आपने फैच कर ली, आपके पास मेडिसिन इन्वेंटरी की लिस्ट आ गई। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट है मेडिसिन इन्वेंटरी की। अभी इसके बाद आपका क्या टास्क होना चाहिए, आप खुद सोचो एक बार। इसके बाद जो मेरा टास्क होना चाहिए बेसिकली वो होना चाहिए कि मैं अभी क्या करूँ, मैं अभी इसको सीधे सीधे एक टास्क और करूँगा, क्या, जिसमें मैं मल्टीपल मेडिसिन इन्वेंटरी है। तो अब मेरे हर एक लिस्ट के लिए, ठीक है, अब हर एक लिस्ट के लिए लेट्स से मेरे पास क्या क्या आता है। मेरे पास एक आता है मान लो जिसमें अभी मेरे पास क्वांटिटी 10 है, लेट्स से मेरे पास 2-3 है, एक नहीं 2-3 है। ओके, एक और है मान लो। ओके, ओके, तो यहाँ पे मान लो कि 3 मेरे पास है। मैं डिज़ाइन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अच्छे से समझने में आपको थोड़ा सा आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं उठाता हूँ, यहाँ पे लेके जाता हूँ। ओके, फिर दूसरी चीज़ यहाँ से लिए यहाँ पे दे दिया। ओके, फिर तीसरी चीज़ यहाँ से दिया, यहाँ पे दे दिया। ओके, अब ये क्या है, लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। लेट्स सी इसमें क्या है, इसमें क्वांटिटी जो आई है, इसमें जो क्वांटिटीज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे हैं क्वांटिटीज़। इसमें लेट्स से जो क्वांटिटीज़ हैं वो एक में क्वांटिटी है, मैं क्यू लिख देता हूँ, क्यू का मतलब क्वांटिटी समझ जाना। लेट्स से मेरे पास 3 आइटम्स हैं इसमें, ठीक है, क्वांटिटी ही लिख देता हूँ यार, क्वांटिटी हो जाती है। लेट्स से 3 आइटम्स हैं, और उन 3 आइटम्स में मान लो कि पहले आइटम में है 5 मेडिसिन, दूसरे आइटम में 4 है, तीसरे आइटम में 10 है। वो ये लेटेस्ट स्टॉक है, ये मतलब एक समझ लो कि ये सबसे पहले एक्सपायर होने वाला स्टॉक है, ये उसके बाद एक्सपायर होने वाला स्टॉक है, ये सबसे लेट में एक्सपायर होने वाला स्टॉक है। तो अभी मेरे को कितनों की ज़रूरत पड़ेगी, अगर मेरे को क्वांटिटी 10 चाहिए, मेरे को अभी 3 के 3 की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं सीधे 10 वाले को जाऊँ, भाई 10 वाले को उड़ा दो, और ये वाली मेडिसिन मान लो कि 1 मंथ बाद एक्सपायर होने वाली है, जो भी जल्दी, और ये मेडिसिन मेरी सेल नहीं हुई, तो मेरे मेरे ये इनएफिशिएंट सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। आप एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव आप सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो कि आप जो एक्सपायर्ड है उसको पहले उड़ा, जो एक्सपायर्ड होने वाली है उसको बाद में रखे रहो, और जो नहीं होने वाली जल्दी, मतलब जैसे कि जो भी मेडिसिन लेके जाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में खा लेगा उस मेडिसिन को। लेट्स से आपके 2 मंथ बाद एक्सपायरी है, लेकिन ये जो मेडिसिन है आपकी 6 मंथ बाद एक्सपायरी है, तो आपकी 4 मंथ्स का एक्स्ट्रा पीरियड मिल जाएगा उसको सेल करने के लिए। अगर नहीं भी सेल होती तो कोई बात नहीं, जल्दी फिर आपके पास ऊपर वो आ जाएगा कि प्रेशर की इसको सेल करना है पहले आप। तो मतलब ऐसा एफिशिएंट सॉल्यूशन ही बनाना है हमें, ठीक है। तो अभी हम लोग का यहाँ पे आ गया। अब लेट्स से फिफ्थ पहले वाली कंडीशन में क्या आएगा, पहले वाली कंडीशन में आता है हमारे पास कि मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले तो सेल कर देता हूँ 5 मेडिसिन पहली वाली इन्वेंटरी से। तो जब भी मैं सेल करूँगा तो मैं सबसे पहले तो मैंने सारी, मेरे पास ये जो लिस्ट आई है उसमें से मैं सबसे पहले देखूँगा कि भाई सबसे पहले मैं फिफ्थ वाला सेल करूँगा, तो उसमें से क्वांटिटी जो मेरी इनिशियल क्वांटिटी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। तो इनिशियल क्वांटिटी है इंट क्वांटिटी, क्वांटिटी लिख देता हूँ ना, इनिशियल लिख देता हूँ, ठीक है, इनिशियल लिख देता हूँ। इनिशियल कितना है हमारे पास, आप ये सोचो, इनिशियल हमारे पास 10, ठीक है। अब इनिशियल 10 है, ओके। अब यहाँ पे कितनी बचेंगी, यहाँ पे सोल्ड 5 एंड यहाँ पे जो इसका बैच नंबर है, बैच नंबर एडेड टू स्ट्रिंग एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी, ओके। यहाँ पे क्वांटिटी जो है और स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगी, कैसे ऐड हो जाएगी अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे होगा बैच नंबर प्लस जो भी है, मतलब उस बैच नंबर की कितनी क्वांटिटी सेल की है, 5 क्वांटिटी सेल की है,
ओके, तो अब यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी बचेगी इस वाले केस के बाद? इस वाले केस में रिमेनिंग क्वांटिटी बचेगी आपकी, रिमेनिंग क्वांटिटी बचेगी आपकी, रिमेनिंग बचेगी यहाँ पे 5, ठीक है, 5 रिमेनिंग क्वांटिटी बची। अब आपको नेक्स्ट वाले में जाना पड़ेगा, सेम चीज़ आपको यहाँ करनी पड़ेगी, ठीक है, सेम चीज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे। ओके, अब सेम चीज़ को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर देते हैं। अब यहाँ पे कितनी सोल्ड होंगी, 4, ठीक है, और यहाँ पे बैच नंबर रहेगा जो भी इसका बैच नंबर रहेगा, और क्वांटिटी ये है, ठीक है। तो ये मत समझना कि बैच नंबर 4 है 5 है, ठीक है, ये क्वांटिटी है और यहाँ पे बैच नंबर रहेगा एज अ स्ट्रिंग। तो अभी तक हम लोग की स्ट्रिंग कैसे हो जाएगी, जो जो बैच नंबर वाली स्ट्रिंग है वो अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, तो वो हमारे पास स्ट्रिंग जो हो जाएगी वो कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है, वो कुछ ऐसे हो जाएगी। ओके, बैच नंबर 5, बैच नंबर में ये पहले बैच नंबर की है, लेट से जो भी बैच नंबर होगा उसमें 5 आ जाएंगी, ये बैच नंबर हो जाएगा, इसमें 4 मेडिसिन सेल की है। तो अभी रिमेनिंग जो बचेगा वो हमारा कितना बचेगा, ठीक है, रिमेनिंग बचता है हमारा 1 बचता है, ठीक है। अब 1 को भी कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे दे देता हूँ मैं, और यहाँ पे कितनी सोल्ड करूँगा मैं, सोल्ड करूँगा मैं 1, ठीक है, और बैच नंबर और वो स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा, तो बैच नंबर 5 हो जाएगा सबसे पहले, बैच नंबर में 5 क्वांटिटी, फिर बैच में हो जाएगा 4, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बैच में 1, ठीक है। तो हमारी जो टोटल क्वांटिटी हो गई वो कंप्लीट हो गई हमारी, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये बैच में कंप्लीट हो गई, और लास्ट में यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमेनिंग कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पे मतलब हम लोग को तीनों को करना पड़ गया। अब जब भी आप यहाँ पे कर रहे हो, आपको सीधे स्टॉक में से, अब स्टॉक जितना था आपका, यहाँ पे मान लो स्टॉक आपका था, लेट से आपके पास कितना स्टॉक था, 15 और 5 4 19 स्टॉक था, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 19 स्टॉक था, ठीक है, 19 स्टॉक था। आपने ये चीज़ पहले ही यहाँ पे चेक कर ली है कि यहाँ पे मेरे पास स्टॉक जो है ज़्यादा है, मतलब मेरे पास है, कहीं ना कहीं है, मेरे को कितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास स्टॉक है। तो मैं इसको ऐसे करके उड़ा दिया मैंने, ओके, ऐसे करके हटा दिया। अब यहाँ पे रिमेनिंग इक्वस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में आके रिमेनिंग 0 हो जाएगा। तो मैं हर बार जैसे ही हटा रहा हूँ तो मैं इसको सेव करूँगा, क्योंकि ये इन द वैसे लूप में चल रहा है। अगर आप इसको ऐसे सेव करना चाहो तो एक एक करके सेव कर सकते हो, अदरवाइज आप अपडेट करते चलो, लास्ट में आके आप नीचे सेव कर लो, ठीक है। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। जैसे या तो आप हर हर एक प्रोसेस में ही अपडेट करते चलो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं अभी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेडिसिन इन्वेंट्री को जो है अपडेट कर दे रहे हैं हर बार, ठीक है, यहाँ पे सेव कर दे रहे हैं। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। क्योंकि अगर आप सोचो कि मैं उसको भी अपडेट कर दूँ, सारी चीज़ों को, सारे को अपडेट कर सकते हो, आप कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उतने से, ठीक है। क्योंकि सिर्फ आप यहाँ पे क्वांटिटी ही चेंज कर रहे हो, ठीक है, क्वांटिटी ही चेंज कर रहे हो, अदरवाइज़ और कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हो आप। तो या तो आप लास्ट में सारी चीज़ें सेव कर सकते हो, यहाँ पे जैसे आओ आप, यहाँ पे सेव ऑल कर दो, और यहाँ पे इन्वेंटरीज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे सेव ऑल हो जाएगा। तो दोनों केसेस में आप जैसे भी कर सकते हो। तो आप बेटर है कि या तो ये कर लो, क्योंकि देखो सेव ऑल करना ज़्यादा बेटर है, सीधे एक बार क्वेरी मारो और सेव कर लो, और यहाँ पे आप अपडेट कर ही रहे हो सारी चीज़ें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। और यहाँ पे देखो यूनिट्स करके ऐसे करके हम लोगों ने कर रखा है, ओके। तो यहाँ पे स्लैश एन दे रखा है, जो भी दे रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग की यहाँ पे ये है। तो आप अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आपको समझने के लिए बाद में भी, तो आप कर सकते हो। तो इसके बाद अभी हम लोग का स्टेप क्या आएगा, इसके बाद जो स्टेप आने वाला है, लेट से मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूँ। सबसे मेन स्टेप आएगा इसके बाद, मेन स्टेप तो नहीं कहेंगे, मतलब यहाँ से भी कह सकता हूँ, फिर यहाँ से भी, फिर यहाँ से भी, ठीक है। मतलब समझ जाओ कि ये इसके बाद का स्टेप है, ओके। लो भाई इसको इधर ही बना देता हूँ, ओके, तब तो खुश हो जाओगे। तो ये हो गया, ठीक है, और इसको मैं उठा के यहाँ लगा दूँगा, ठीक है। तो अभी आप एक बात सोचो कि अब इसके बाद क्या करना है, या तो फिर हमें जो भी इन्वेंटरीज हैं सेव अपडेटेड, थोड़ा सा साइज बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, लेट से थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं,
अपडेटेड क्वांटिटी टू DB, ठीक है। और ये किसके ही इन्वेंटरी के केस में, इन्वेंटरी, ओके। एंड उसके बाद जो दूसरी है क्वांटिटी के साथ साथ स्टेटस भी है, ओके। सेव क्वांटिटी और स्टेटस, और इसके बाद जो है अपडेट स्टॉक इन मेडिसिन, क्या, ताकि आगे आने वाली कंडीशंस में हमें फ़ायदा हो, ठीक है। मतलब हम लोग इसको यूज़ कर सकें आने वाले सिचुएशंस में। अब कैसे यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे 19 है, अभी हमने यहाँ पे 10 सेल कर दिया, तो अभी हमारे पास जो रिमेनिंग स्टॉक रहेगा, मेडिसिन स्टॉक रहेगा, वो रहेगा हमारा स्टॉक जो रहेगा वो 9 बचेगा, ठीक है। और बाकी इन दोनों में 0 हो जाएगा, और दोनों एक्सपायर्ड मार्क हो जाएंगे पहले और दोनों वाले। और जो 10 वाला रहेगा वो हमारा क्या कहते हैं, वो हो जाएगा, नॉर्मली 10 मेडिसिन बचेंगी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीन आता है। इसके बाद तो जो भी एक्सपायर्ड रहेगी वो मेडिसिन वैसे नहीं आनी चाहिए, और यहाँ पर हम लोग की कंडीशन भी लगा सकते हैं, या तो सेट एक्सपायर डेट टुडे कर सकते हैं, तो मे बी उसके बाद वो सीन ना आए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फिर वो वाला बैच 0 क्वांटिटी भी फैच करेगा, ठीक है, 0 क्वांटिटी को भी फैच करेगा। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं, एक कंडीशन और लगा लेते हैं मेडिसिन रिपोजिटरी के अंदर, ऑर्डर बाय ग्रेटर देन एंड स्टेटस नॉट इक्वल्स, ओके। तो यहाँ पे स्टॉक स्टेटस हो जाएगा, ओके। अब स्टॉक स्टेटस हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पे फिर क्या देंगे, यहाँ पे जब भी हम लोग फैच कर रहे हैं तो इसमें एक्सपायर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद हम लोग दे देंगे स्टॉक स्टेटस डॉट एक्सपायर्ड, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। अभी यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, ओ क्यों नहीं है भाई, है तो, ओ सॉरी, यहाँ पे देख रहे हैं स्टॉक स्टेटस ही है, सारी चीज़ें तो हैं, वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा क्यों दे रहा है, ओके, मे बी कुछ एरर दे रहा है, तो इसको देखते हैं। नॉट स्टेटस नॉट इक्वल्स, लेट्स से इसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छा, यहाँ पे ये है क्वांटिटी ग्रेटर देन एंड स्टेटस नॉट इक्वल्स, ठीक है। तो अभी देखते हैं, मे बी मेरे को लग रहा है थोड़ी सी क्वेरी भी गलत है, नॉट इक्वल्स, ओके। हम लोग ये वाली एक दे के देखते हैं क्या है। ChatGPT पे चलते हैं, थोड़ा सा सर्च करके देख लेते हैं। मेरे भी कुछ भी, मतलब देखो इतनी बड़ी नेमिंग क्वेरी है तो उसमें कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई होगा ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें कुछ इशू अगर है तो। भाई ऐसा क्या हो गया। तो ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको जो भी समझ में आए, यहाँ पर आप देख सकते हो सारी जो भी प्रोसेस है वो है यहाँ पे, ओके। अरे भाई ये क्या दिक्कत है, एनी इश्यूज इन दिस क्वेरी, अभी भी दे रहा है इस ये, और ये देखो यहाँ पर एरर ही देगा, यहाँ पे कॉज्ड बाय लिखा होगा आपके सामने, फेल टू क्रिएट क्वेरी। तो ये फेल टू क्रिएट क्वेरी इस वजह से आ रहा है यहाँ पे, मेडिसिन इन्वेंटरी डॉट स्टेटस, ठीक है, नॉट फाउंड इन द स्टॉक स्टेटस। स्टेटस यहाँ पे स्टेटस दे देते हैं, और दूसरे वाले केस में क्या देते हैं, यहाँ पे एक्सपायर्ड की जगह एक्टिव दे देते हैं, ठीक है। छोड़ो सारी बातें, और यहाँ नॉट इक्वल हटा देते हैं। मेरे को याद नहीं आ रहा, और ये ChatGPT भी भाई पागल हो गया है भाई, ChatGPT भी पागल ही है एकदम,
कुछ भी दे ही नहीं रहा है, मे बी डाउन है क्या, चेक कर लेते हैं। इस चैट जीपीटी डाउन, चैट जीपीटी डाउन तो वैसे नहीं होना चाहिए, इस चैट जीपीटी डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी मे बी क्वेरी सही होगी, ठीक है, मेरे को लग रहा है क्वेरी ठीक है अभी, ठीक है, तो क्वेरी ठीक है अब। तो यहाँ पर यही करना था हमें, और सारी चीज़ें तो ठीक हैं। यहाँ पे क्वांटिटी कर दे रहे हैं और बैच को स्ट्रिंग में भेज रहे हैं यहाँ पे बाहर, ठीक है। तो अब हम लोग फैच भी करेंगे, तो हम लोग वो स्टॉक एक्सपायर्ड स्टॉक्स जो हैं उनको फैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हो गया, और इसके बाद जो सेल आइटम्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेल करने की कोशिश कर लेते हैं यहाँ पे। तो सेल बाय प्रिस्क्रिप्शन आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रिएट सेल है हम लोग का, तो हम लोग का देखो सारा काम हो गया इसमें का, ठीक है। मेडिसिन इन्वेंट्री में से हम लोगों ने सारी चीज़ें कर दी, मेडिसिन में से स्टॉक रिमूव करना था जो, वो हम लोग यहाँ पे स्टॉक रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉक तो रिमूव कर रहे हैं हम लोग, ओके, वो हम लोग मेडिसिन इन्वेंट्री से करके कॉल कर रहे हैं रिमूव। तो जब भी हम लोग सेल करेंगे तो हम लोग कहाँ पे कॉल करेंगे कॉल, क्योंकि हम लोग रिमूव स्टॉक कर रहे हैं मेडिसिन में से रिमूव, तो उसी तरह से हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ से करेंगे। कैसे करेंगे, सेल सर्विस में आता हूँ मैं, और जो मेरे पास सेल रिक्वेस्ट आ रहा है उसमें लिस्ट है, ठीक है। उसमें सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक मेरे को सेल आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और जिसमें ये जो है हमारा, सबसे पहले तो मेरे को सेव करना पड़ेगा जो भी मेरा सेल आइटम है, सेल डीटीओ है जो कि, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट, सेल डेट, ये इस मेरे को सेव करके फिर उसको मेरे को देना पड़ेगा वहाँ पे, ताकि वो सेल डीटीओ जो है उसके अंदर सेव कर सकें सारी चीज़ें, ठीक है। तो मे बी मैं टोटल अमाउंट को क्या करता हूँ कि मैं फ्रंट एंड से ही मंगा लेता हूँ टोटल अमाउंट्स को, क्योंकि या तो मैं इसको जो भी है कैलकुलेट करूँ, ठीक है, कैलकुलेट करूँगा फिर, क्योंकि मेरे को मेडिसिन, हर एक मेडिसिन का वो भी चाहिए, तो इसलिए बेटर है कि मैं वो कहाँ से मंगा लूँ, सेल उससे मंगा लूँ, ठीक है, सेल उससे मंगा लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न है वो इसके लिए है कि मेरे को यहाँ पे क्वांटिटी और मेडिसिन आईडी तो मैंने दे दी, तो जो भी मेरी यहाँ पे मेडिसिन सर्विस में रिमूव स्टॉक कर रहा हूँ मैं, ओके, तो मेरे को प्राइस कहाँ मिल रहा है, मेरे को प्राइस तो कहीं से नहीं मिल रहा है, तो मेरे को यहाँ पे प्राइस भी भेजना पड़ेगा। आप खुद सोच कर देखो एक चीज़ कि आपको प्राइस तो भेजना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास मेडिसिन की जो डेटा है वही अवेलेबल नहीं है नहीं, मेडिसिन का डेटा ही अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे सेल स्टॉक कर दोगे, आप खुद सोचने की बात है ये। तो बेटर है कि हम लोग दूसरे तरीके से हम लोग इसको थोड़ा सा करते हैं। उसका तरीका क्या हो सकता है कि सबसे पहले तो ये यहाँ पर कॉल ना करें हम लोग, इसको हम लोग रिमूव स्टॉक करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर, जो कि हम लोग का मेडिसिन सर्विस है, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिसिन सर्विस है, यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी में रिमूव स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो रिमूव स्टॉक में हम लोग यहाँ पर जो हम लोग की इंटीजर लॉन्ग आईडी आ जाएगी, जो कि मेडिसिन आईडी होगी, क्वांटिटी जो कि हमें भेजनी है, ठीक है। अब ये यहाँ पर मेडिसिन जो है, अगर मेडिसिन नहीं मिलती है तो ठीक है, और मेडिसिन स्टॉक जो गेट नल है, और अगर अगर यहाँ पे अब दूसरी चीज़ आती है, ठीक है। अब यहाँ पे सेट क्वांटिटी जो है वो ऐसे सेट नहीं होने वाली है, ओके। मैं अगर देखूँ ये कहीं मेथड मैंने यूज़ किया है क्या, मे भी यूज़ किया होगा, जो भी है उसको अभी छोड़ो। अभी हम लोग देखेंगे अगर इफ़ जो भी मेरा गेट स्टॉक है वो, यहाँ पर इसको पहले हटाते हैं, मेडिसिन डॉट गेट स्टॉक इज़ लेस देन क्वांटिटी, तो हम लोग क्या करेंगे, थ्रो करेंगे एक्सेप्शन, थ्रो न्यू HMS एक्सेप्शन इनसफिशिएंट स्टॉक, ओके, ये कर दिया। अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी सेट कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट, ये हम लोग मेडिसिन सर्विस यहाँ तो यूज़ नहीं कर रहे हैं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये देखो यहाँ पे यूज़ कर तो रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉल कहाँ पे कर रहे हैं ये देखने दो पहले, क्योंकि अगर कॉल कर रहे हैं मेडिसिन सर्विस को तो कहाँ कॉल किया जा रहा है, ये देखो यहाँ पे मेडिसिन सर्विस को कॉल किया जा रहा है, तो हमें इस वे से भी पॉसिबल नहीं है करना, ठीक है। तो हम लोग को मे बी इसी तरह से करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, यार मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें,
ओके, क्योंकि फिर वो मतलब सर्कुलर डिपेंडेंसी हो जा रही है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इशू हो जाएगा, और वो मैं इशू करना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं इस छोटे से टॉपिक के लिए सर्कुलर डिपेंडेंसी को ही भाई केस में ले आऊँ अपने। ठीक है, मतलब देखो, मेन मेन बात ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, लेकिन अप्रोच जो जैसे कर रहे हो वो मतलब मैटर करता है आपके केस में बहुत ज़्यादा। मे भी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है मेरे को समझाने में, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मतलब कॉन्सेप्ट्स क्या क्लियर होंगे कि आपको समझ में आएगा कि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, रियल लाइफ जो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे फेस करोगे आप इसमें। सबसे मेन मेन दिक्कत ये है, आप भाई नॉर्मली तो मैं क्रिएट क्राउड एप्लीकेशन तो भाई टू डू लिस्ट भी होता है, लेकिन उसमें कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो मैं मेडिसिन को ही फैच कर लेता हूँ यार। जब मैं यहाँ पर सेल कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर, क्योंकि मैंने यहाँ तक सेव नहीं किया है अभी तक, इफ़ मेडिसिन की रिमेनिंग क्वांटिटी जो है, इफ़ रिमेनिंग क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब है कि इनसफिशिएंट स्टॉक है, तो मैं यहाँ पे भी एक्सेप्शन थ्रो कर सकता हूँ, मेरे को वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मेडिसिन सर्विस में से मैं क्या कर सकता हूँ, डॉट रिमूव स्टॉक, और मेडिसिन आईडी के साथ क्वांटिटी भेज सकता हूँ। तो देखो दोनों, मतलब अब देखो यहाँ पर हम लोग वहाँ पे मेथड बनाने जा रहे थे और यहाँ पर ऐसे भी काम हो गया, तो ठीक है, लेकिन अभी मेन जो हम लोग का मेन मकसद था वो ये नहीं था। हमें मेन मकसद हमारा क्या था कि हमें क्वांटिटी भी, हमें जो प्राइस है वो भी देना है। तो प्राइस हम लोग है कि फ्रंट एंड से ही ले लेते हैं भाई, फ्रंट यहाँ से भी देने का कोई मतलब नहीं है, फ्रंट एंड से ले लेते हैं। आप वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई कर सकते हो वैसे तो, मतलब आप जब भी उसमें एप्लीकेशन में करने जाओगे तो आप वेरीफाई कर लेना, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई इतना वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है इतना। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो भी हम लोग का फ्रंट एंड सारा सेल रिक्वेस्ट डीटीओ के अंदर, अभी दूसरी चीज़ क्या देंगे हम लोग, प्राइवेट लॉन्ग टोटल, सॉरी लॉन्ग है या डबल है, डबल है सर, डबल सेल डीटीओ डबल है टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट ले लेंगे। ओके, टोटल अमाउंट और सेल आइटम्स के अंदर सारी चीज़ें आपकी आ रही है ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को सेल रिपोजिटरी को क्रिएट करना, सेल रिपोजिटरी में जो है क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे, सेल रिपोजिटरी डॉट क्या कहते हैं, सबसे मेन चीज़ आती है, सबसे पहले हमें सेल करना है। अगर स्टॉक ही नहीं हो तो सेल रिपोजिटरी में आप करके फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, तो सब सेल करने से भी पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि हम लोग का स्टॉक प्रेजेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये इसको सेल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सेल स्टॉक है हम लोग का कौन से, मेडिसिन इन्वेंट्री सर्विस के अंदर, तो यहाँ पर उसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट फाइनल मेडिसिन इन्वेंट्री सर्विस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेडिसिन इन्वेंट्री सर्विस, यहाँ पे क्या करना है, सेल स्टॉक। अब यहाँ पे मेडिसिन आईडी है। ओके, हर मेडिसिन आईडी के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि जो भी मेडिसिन आईडी है आपके पास का स्टॉक है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, फॉर ऑटो यहाँ वर्क नहीं करता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लगा सकते हो DTO डॉट गेट सेल आइटम्स डॉट फॉर ईच। ओके, फॉर ईच लगाओगे तो देखो इस केस में क्या होता है ना कि फिर आपको एक्सेप्शन अलग से हैंडल करनी पड़ेगी, तो उससे अच्छा है कि आप फॉर लूप लगाओ। फॉर सेल आइटम DTO सेल आइटम। ओके, और यहाँ पे हम लोग DTO डॉट गेट सेल आइटम्स कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेडिसिन इन्वेंट्री सर्विस है और उसमें सेल स्टॉक किया हमने, सेल आइटम डॉट गेट मेडिसिन आईडी, और उसमें फिर गेट क्वांटिटी को भी सेल किया। ठीक है, तो गेट क्वांटिटी और मेडिसिन आईडी दोनों को हम लोगों ने सेल कर दिया। ओके, तो यहाँ पर और क्या चीज़ें आपके पास बचती हैं, अब हर मेडिसिन को हमने सेल कर दिया, वो ऑलरेडी सेव हो चुका है, तो यहाँ पे मेरे सबसे मेन चीज़ आती है, मेरे को ट्रांजैक्शन एनोटेशन लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मैं मल्टीपल DVs में वर्क, मल्टीपल उसमें वर्क कर रहा हूँ, तो ट्रांजेक्शनल्स में, मतलब तो इसी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करनी पड़ेगी हमें, तो ट्रांजैक्शन एनोटेशन लगा रखी है हमने यहाँ पे। तो
ये जब भी मेरा हो जाएगा, इसका मतलब है कि मेरे पास वेरीफाई हो गया है कि मेरे पास सारे जो आइटम्स हैं वो सेल हो चुके हैं। जैसे ही सेल हुए हैं, मेडिसिन की क्वांटिटी भी सेट हो चुकी है अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो टोटल अमाउंट है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट टोटल अमाउंट करना हमें ज़रूरत नहीं है वैसे, यहाँ पे तो टोटल अमाउंट हमारा फ्रंट एंड से आ रहा है, तो हमें कोई इसका मतलब नहीं बनता है। अब हमें मेडिसिन आइटम्स को भी सेट करना पड़ेगा डीबी के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो सेल है, सेल इक्वल्स टू न्यू सेल करेंगे क्रिएट। अब सेल के अंदर हम लोग का क्या आता है, आईडी आता है, जो कि हो जाएगा हमारा नल। ओके, दूसरी चीज़ आती है हम लोग की प्रिस्क्रिप्शन आईडी, जो कि हम लोग यहाँ से ले लेंगे DTO डॉट गेट प्रिस्क्रिप्शन आईडी। अब ये नल हो चाहे कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। उसके बाद आता है हमारा अभी करंट का टाइम, लोकल डेट टाइम नाउ, और जो हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट वो होगा हमारे DTO से ही आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे सेल रिपोजिटरी डॉट सेव करेंगे और यहाँ पे सेल कर देंगे सेव। ओके, और सेल में ही स्टोर करा देंगे। ओके, सेल में ही स्टोर करा दिया, सेल को सेव करके। अब इसके बाद सेल आइटम्स में भी हम लोग को सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रिएट सेल आइटम्स है, ठीक है। तो हम लोगों ने मे बी उधर थोड़ा सा गलत चीज़ कर रखा हो, यहाँ पर सही चीज़ कर रखा हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। तो यहाँ पर हम लोग को सेल आइटम जब भी क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग को मल्टीपल सेल आइटम्स क्रिएट करने हैं और यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। प्राइस और हम लोग सारी चीज़ें कहाँ भेज रहे हैं, फ्रंट एंड से भेज रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का सेल आइटम सर्विस हो जाएगा और क्रिएट मल्टीपल सेल आइटम नहीं है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या मेथड बना रखा है, क्रिएट सेल आइटम से, ठीक है। वो है मेथड हमारा। और ये हो गया हमारा इतने में ही काम। ओके, क्योंकि अगर मैं सेल आइटम देखूँ तो उसमें हम लोग को और कुछ ज़्यादा चीज़ें देनी नहीं है। बैच नंबर है, बैच नंबर हमें देना है, बैच नंबर तो हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो बैच नंबर को हम लोग कैसे देने वाले हैं, बैच नंबर को हम लोग को देने के लिए फिर हमें थोड़ा सा मेथड्स को चेंज करना पड़ेगा। बैच नंबर भी तो हमें देना है इसमें, कि कहाँ से भाई, किस वाले बैच नंबर से कितनी मेडिसिन आपने सेल की हैं। तो बैच नंबर कैसे दे सकते हैं वैसे तो हम, तो सबसे बेस्ट जो मेरे को सिनेरियो लगता है वो हम लोग यहाँ ना चेक करके सारी चीज़ों को यहाँ से हटाते हैं। ये वाली चीज़ जो है वो हम लोग लेके चलेंगे कट करके सेल आइटम सर्विस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे सेल आइटम डिटेल्स हो जाएगा। मेडिसिन इन्वेंटरी सर्विस कर लेते हैं यहाँ पे, प्राइवेट फाइनल, ठीक है। मेडिसिन इन्वेंटरी सर्विस हम लोग क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो सेल आइटम में हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं, और जो भी हमारे पास ये आएगा, ठीक है, यहाँ से जो भी रिटर्न होकर आ रहा है, रिटर्न होकर हमारे पास क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है जो कि बैच नंबर है हमारा। तो उसको हम लोग क्या सेट करेंगे, किस में सेट कर देंगे, सेल आइटम्स के अंदर सेट कर देंगे। सेल आइटम DTOs डॉट सेट सॉरी सेट आइटम सेल आइटम के अंदर ही सेट करेंगे। मेडिसिन आईडी भी सेट नहीं करना है यहाँ पे सेट करना है हमें सेट बैच नंबर। ओके, बैच नंबर सेट कर देंगे यहाँ से, और सेल आईडी यहाँ पर सेट करने के बाद यहाँ पे एंटिटी में चेंज करेंगे और इसको सेव करके हम लोगों ने रिटर्न कर देंगे, ठीक है, जो भी हम लोग को यहाँ से रिटर्न करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम हो गया। इसके बाद अगर यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वो वाला मेथड कॉल करेंगे जो कि सेल आइटम सर्विस का है। सबसे पहले तो हम लोग सेव कर लेते हैं, यहाँ पे सेव कर रखा है हम लोगों ने, पर यहाँ पे हम लोग अगर पहले सेव कर देंगे तो हम लोग का सेल आइटम्स का केस जो है गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सेल आइटम्स वाला केस जो है वो गड़बड़ होने वाला है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको कुछ और चीज़ें करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है इस वाले केस में भी। यार थोड़ा सा ना कन्फ्यूजिंग हो जाता है जब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ें मिलती हैं ना, तो आपको पहले से सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर हम लोग का जो पहले से केस था वो ठीक था,
बस यहाँ पे जो सेल आइटम है ना, DTO डॉट गेट सेल आइटम्स है, यहीं पे करना था। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना था यार, फालतू में हम लोगों ने यहाँ पे ये किया है। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि हम लोग के सारे सेल आइटम्स जो हैं वो ऐसे ही सेल होंगे। ओके, कहाँ गया ये? ठीक है, यहाँ पे बैच नंबर भी सेट हो जाएगा और यहाँ पे सेल आईडी अपने आप बन जाएगी। और इसके बाद हमें रिटर्न क्या करना है, यहाँ पे लॉन्ग रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग रिटर्न कर देते हैं फटाक से, जो कि हम लोग का गेट आईडी। ओके, यहाँ पे एस नीचे आ गया एक, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग का कुछ बनता है जिसमें मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया कि क्या कर रहे हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले मैं फ्लो आपको बताता हूँ। जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी वो क्रिएट सेल पे आएगी। ठीक है, और वो रहेगा सेल रिक्वेस्ट। जब सेल रिक्वेस्ट में आएगी तो आप अगर यहाँ पे देखो कि सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आइटम को सेल कर रहे हैं। कैसे सेल कर रहे हैं, जाके हम लोग मेडिसिन इन्वेंट्री में चेक कर रहे हैं। मेडिसिन इन्वेंट्री सर्विस जो है हमारी, वो यहाँ पर है। हर सेल आइटम के लिए हम लोग जाके उसको क्या कर रहे हैं, सेल स्टॉक कर रहे हैं, जो इसमें हम लोग क्वांटिटी सारी चीज़ें कर रहे हैं। जब क्वांटिटी सेल हो जा रही है हमारी, सबको पता है कि सारी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है और सेल हो गई है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो कि अपडेट कर रहे हैं हम लोग डीबी के अंदर। ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग एक्सेप्शन यहीं से थ्रो कर देंगे। एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो कर देंगे तो वो पहले रिटर्न कर देगा, तो कुछ भी ट्रांजेक्शन हुई नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे भी मेरे को ट्रांजेक्शन एनोटेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग इसके बाद भी एक और डीबी कॉल कर रहे हैं। ओके ओके, इसके बाद भी हम लोग एक और डीबी कॉल कर रहे हैं, जो कि हम लोग का दूसरी डीबी है, जो कि है हमारी मेडिसिन सर्विस की। ठीक है, तो इसके बाद फिर सेल आइटम में आप सेल आपने कर दिया और सेल आईडी मिल गई आपको, और फिर सेल आईडी को आप कहाँ पे सेव कर दे रहे हो, सेल आइटम सर्विस के अंदर आप सेल आइटम्स क्रिएट कर दे रहे हो उसके, और बैच नंबर आप यहाँ पे ऑलरेडी सेव कर रहे हो सेल आइटम, हर सेल आइटम में। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके पास आती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है ये। ठीक है, और मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, आप अगर फॉलो करो तो काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा। तो मैंने सोचा था कि इस वीडियो में हम लोगों का सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस थी ये, तो उसमें हमने कॉम्प्लेक्स ज़्यादा अंदर डीप चले गए हम लोग थोड़ा सा। तो उस केस में अब देखो हम लोग का सारी चीज़ें रेडी है। बैकएंड का जो है, जो भी बैकएंड है हम लोग का रेडी है। उसमें क्या था हम लोग का बैकएंड के, कि मेडिसिन हो गया और क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग को ये दो चीज़ें भेजनी है, प्राइस भी भेज देंगे, ऐसे टोटल प्राइस भी भेज देंगे, बात खत्म। तो हम लोग को और कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ मस्त से चलेगा हमारा। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो के लिए गाइस। चाहता तो बहुत कुछ था मैं पढ़ाना इसमें, लेकिन काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो फिर, और फिर वो थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाती है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है गाइस, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।